बुनियादी खामी आपके सामने आई अभी तक? देखिए मुख्यतः जिस तरह ये बहुत छोटा-सा एरिया है और इसके अंदर 600 बच्चे पढ़ रहे हैं और 600 बच्चों के अकॉर्डिंग कक्षा में जो स्पेस होना चाहिए वो पूरा है या नहीं है। फायर एनओसी है वो इनके पास में नहीं है। फायर सिस्टम है वो नहीं चल रहा है। जो पंप है वो भी उनका स्टार्ट नहीं हो रहा है। अलार्म इनका चल नहीं रहा है। इसके साथ में बिल्डिंग परमिशन ये दिखा नहीं रहे हैं अभी। अभी ये कह रहे हैं रास्ते में आ रहा है तो उसका भी इंतज़ार कर लेते हैं क्योंकि जहाँ तक मुझे इनके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि बिल्डिंग परमिशन भी इनके पास में नहीं है क्योंकि बच्चे जहाँ 600 बच्चे मतलब हमारे देश का भविष्य जहाँ पढ़ रहा है वो सुरक्षित होना चाहिए। उनमें किसी भी तरह की लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छोटे-छोटे संस्थान ऐसे हैं जहाँ पर आपने अंडरग्राउंड में जाके देखा, छोटे-छोटे कमरों में बच्चों को बैठाया होता है। सुबह हम यहाँ पहुँचे थे, हमने देखा था बड़ी संख्या में बच्चे थे, इतनी छोटे से। आप सुबह आपने बताया मुझे अभी मुझे शिकायत भी मिली थी कि सुबह यहाँ बाड़े की तरह पढ़ाया गया और अब इनके जो है स्टाफ का कहना है कि वो तो लंच रूम है। तो बिल्कुल जो कार्रवाई होगी करेंगे क्योंकि अगर सही होता तो बच्चे अभी भी वहीं पढ़ रहे होते। अगर सही होता तो सही नहीं है इसलिए बच्चों को खाली करवाया गया। कितने कोचिंग संस्थान हैं? यहाँ जितने भी गोपालपुरा पर जितने कोचिंग संस्थान है और अन्य आवासीय के अंदर भी अगर लाइब्रेरीज है जो नियमों के अनुसार नहीं बनी हुई है और जहाँ सुरक्षा पैरामीटर्स पूरे नहीं है। पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है, बच्चे हैं पढ़ाई करें पर सुरक्षा पैरामीटर्स अगर पूरे नहीं है और वहाँ हमारे छात्र हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुजरात में जो फनजोन में जो आग लगी थी, अग्निकांड हुआ था, उसमें मौत के बाद राजधानी जयपुर के फनजोन जितने थे उनमें तुरंत कार्रवाई हुई और कईयों को सीज किया गया। तो अब कोचिंग संस्थान क्यों नहीं सीज हो रहे? अभी एक कमेटी बना दी गई है और कमेटी बनाने के बाद में अब कमेटी लगातार सभी जोन वाइज सब अपना अपना निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के तहत आज आपको शाम तक भिजवा दिया जाएगा कितने कोचिंग संस्थान सीज किए गए हैं, कितने को नोटिस जारी हुए हैं। जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। किसी दूसरे राज्य में कोई इस तरह की घटना होती है तब निगम प्रशासन चेतता है, तब इस तरह की कार्रवाई की जाती है। लगातार जोन के माध्यम से जोन उपायुक्त के माध्यम से उनके जोन में जो क्षेत्र आता है उनमें समय समय पर जांच के निर्देश भी होते हैं। फायर एनओसी नहीं है तो हम उनको नोटिस भी जारी करते हैं। बिल्डिंग परमिशन नहीं है तो हम सीजिंग की कार्रवाई भी होती है। समय समय पर कार्रवाई होती है पर फिर भी राजेंद्र नगर की घटना है वो बेहद बेहद दुखद घटना थी और उस घटना को देखते हुए मुझे लगा कि मेरे जयपुर में जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं वो क्या सही है या नहीं है, एनओसी सुरक्षा पैरामीटर्स पूरे हैं या नहीं है, इनकी जांच करने के लिए मैं स्वयं भी आई हूँ और मेरे पूरे जो टीम है जिस कमेटी का आज गठन किया गया है वो कमेटी भी पूरे निरीक्षण करेगी। निरीक्षण के बाद में डेटा देंगी और जो नहीं सही है उनको जल्द ही पूरा सुरक्षा के इंतजाम पूरे करवाने के निर्देश भी दी जाएंगे। ये सब बिल्कुल सतत चलेगा। बच्चों की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फायर एनओसी के अलावा बहुत सारी ऐसी कोचिंग संस्थान है जो बेसमेंट में संचालित हो रही है जहां पर पानी भरने की भी संभावनाएं हैं और दिल्ली जैसा मामला भी हो सकता है। अगर देखिए अलग अलग क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियां अलग अलग होती है। कहीं भूकंप आता है तो उस तरह के इंतजाम चाहिए, कहीं पानी का जो है बहाव क्षेत्र है या उस लाइन हर अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। राजस्थान में जयपुर में जिस तरह की हम आशंका जताते हैं कि इस तरह की घटनाएं घटित हो सकती हैं उनके तो सुरक्षा के इंतजाम है वो पूर्णतया होने चाहिए। जैसे आगजनी की घटनाएं क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत रहती है, आगजनी की शॉर्ट सर्किट हो गया, आगजनी की घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो हम उसमें अभी हमने लास्ट हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में भी हमने ऑर्डर जारी किया है कि जिस क्षेत्र के अंदर इस तरह के संस्थान जिनको फायर एनओसी लेना अनिवार्य है उनको 2 महीने के अंदर अंदर सभी का सर्वे करवाकर उनको एनओसी जारी करने के लिए उनको प्रेरित करें, जोन वाइज कैंप लगाएं और उनको एनओसी दें और अगर कोई एनओसी नहीं लेता है तो उनके खिलाफ सील करें, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो की जाए।